तो बच्चों न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 12th का हम लोग सॉल्यूशन। एक अच्छा न्यूमेरिकल चैप्टर है बेटा, और न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है इसमें। ओके गाइस, तो बेटा सॉल्यूशन नाम तो सुना ही है आपने। सॉल्यूशन मीन्स मिक्सचर। ओके गाइस, तो बेटा सॉल्यूशन जो होता है बेटा इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन इज द कंपोनेंट ऑफ इज द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। बेटा सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। एक कंपोनेंट है बेटा सॉल्यूट और सेकेंड कंपोनेंट है बेटा सॉल्वेंट। ओके गाइस, अब देखिए बेटा ये दिमाग में जो आपके रहता है कि सॉल्वेंट मीन्स हमेशा लिक्विड हो, नहीं बेटा, सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, और सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है। यस, सॉल्वेंट जो है बेटा वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। और बेटा जो सॉल्यूट है दिस आल्सो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। लेकिन बेटा हम लोग किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? देखो सॉल्वेंट के फॉर्म में गैस, लिक्विड, सॉलिड। बेटा हम लोग ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट फॉर्म में लिक्विड हो और सॉल्यूट फॉर्म में सॉलिड हो, या मे बी ये पॉसिबल है बेटा कि सॉलिड फॉर्म में लिक्विड हो और सॉल्वेंट फॉर्म में भी लिक्विड हो। समझना इस बात को। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। सॉल्वेंट भी हो सकता है, देखो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया बेटा, सेकंड कंपोनेंट। जो सॉल्यूट है वो गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों हो सकता है, और सॉल्वेंट भी गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों हो सकता है। ओके गाइस, लिक्विड में गैस, दिस आल्सो द सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्वेंट है बेटा और ये गैस है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ओके गाइस, तो कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन बेटा हम लोग 12th में इस चैप्टर में जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब बेटा सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, या तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, या तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट गैस हो सकता है। मीन्स बेटा आपका जो सॉल्वेंट है वो हर हाल में लिक्विड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये प्राइमरी नॉलेज है बेटा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? तो बेटा जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, स्मॉल क्वांटिटी का जो सब्सटेंस होगा, स्मॉल क्वांटिटी, और जो लार्जर क्वांटिटी में होगा बेटा वो सॉल्वेंट होगा। ओके गाइस, लार्जर क्वांटिटी में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, जैसे 1 लीटर वाटर है बेटा, अब ये 1 लीटर वाटर में, और ध्यान देते बच्चे, बेटा 1 लीटर वाटर में आपने 2 ml एथेनॉल डाल दीजिए बेटा, तो ये भी एक सॉल्यूशन बना। इसमें सॉल्वेंट कौन है बेटा? 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, 1000 ml है, ये 1000 ml वाटर है, तो ये हो गया सॉल्वेंट, और 2 ml एथेनॉल डाले तो ये क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट। ओके गाइस, बेटा नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट लिक्विड गैस सॉलिड हो सकते हैं, और सॉल्यूट भी लिक्विड गैस सॉलिड तीनों हो सकता है। लेकिन बेटा हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट हर हाल में लिक्विड होगा। ओके गाइस, याद रखना बेटा प्राइमरी नॉलेज। तो बेटा जैसे और कुछ बातें कर रही हूँ, जैसे बेटा मैंने बोल दिया 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब बेटा ग्लूकोज सॉल्यूशन 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मीनिंग समझ लो। इसका मतलब 20% ग्लूकोज डिसॉल्व इन, तो बेटा इस सॉल्यूशन में 20% ग्लूकोज है और 80% क्या है बेटा? वाटर है। अगर 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन बोल दिया आपने, ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो बेटा याद रखना 20% ग्लूकोज है, 80% वाटर है, तो ये क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में, और ये क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट। ओके गाइस, याद रखिए। तो ये सॉल्वेंट किसको बोलेंगे बेटा आप हमेशा? जो लार्ज क्वांटिटी में, और सॉल्यूट किसको बोलने लगे बाबा? जो स्मॉल क्वांटिटी में है, लोअर क्वांटिटी में, कंपेयर देन अदर कंपोनेंट। ओके गाइस, तो बेटा समझ लो। अब बेटा अगर मान लो ऐसे कर दिया मैंने 10% एथेनॉल, 10% एथेनॉल,
ओके गाइस, आप देखो 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो 20% आपने ग्लूकोज लिया और 80% वाटर से। आप बोलोगे सर वाटर ही क्यों लिए? बेटा वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर जब कभी भी आपको किसी मीडियम के बारे में पता ना हो या किसी सॉल्वेंट के बारे में पता ना हो या ना दिया हो तो वाटर मान लिया करो, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बेटा वाटर, ठीक है। अब बेटा अगर 10% एथेनॉल है, इसका मतलब 10% एथेनॉल सॉल्यूशन ऐसा लिख दिया बेटा, इसका मतलब इसमें 10% एथेनॉल है एंड 90% क्या है बेटा? वाटर है। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी है भाई? 90% है, ये हो गया सॉल्वेंट। और एथेनॉल कितना है बेटा? 10%, ये हो गया सॉल्यूट। अगर आपको सॉल्वेंट के बारे में पता नहीं है तो आप अपने तरफ से कौन सा ठोक देना बेटा? वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ओके गाइस, सबसे पॉपुलर इन यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लेकिन बेटा अगर मान लो ऐसा कुछ है कि 50% एथेनॉल सॉल्यूशन, अब 50% एथेनॉल बोला तो 50% एथेनॉल है, 50% एथेनॉल सॉल्यूशन मान लो आपको लिख दिया बेटा ऐसे 50% एथेनॉल सॉल्यूशन, तो फिर उस सॉल्यूशन में 50% एथेनॉल और 50% क्या है बेटा? वाटर है। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर मैं किसे सॉल्वेंट बोलूं और किसे सॉल्यूट बोलूं। तो आप किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हैं और किसी को भी सॉल्यूट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों 50-50% है। तो ये बेसिक चीज़ आज समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, ओके, ध्यान देना अच्छे से। चलिए, तो बेटा हम लोग ये जो चैप्टर है बेटा सॉल्यूशन, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन का प्राइमरी नॉलेज आपको दी हम लोगों ने, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा। 3 पार्ट्स में इसका स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट है बेटा कॉन्सेंट्रेशन स्केल। बेटा किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को काउंट करने की स्केल, कॉन्सेंट्रेशन स्केल, ये पढ़ेंगे बेटा हम लोग। वेरियस टाइप के कॉन्सेंट्रेशन स्केल है हमारे पास। सेकेंड बेटा जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो सेकेंड टॉपिक होगा हमारा, वो बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। या बेटा इस सेकेंड टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, से भी लूंगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये सेकेंड टॉपिक का ये भी नाम हो सकता है। वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग ही बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन फाउंड इन आवर नेचर। तो बेटा सेकेंड टॉपिक होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड टॉपिक होगा बेटा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये है बेटा इस चैप्टर के मेन 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक पे हम लोग चैप्टर्स का स्टडी करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके गाइस। ये बेटा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अब होती क्या है आगे पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा चैप्टर को 3 टॉपिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। चलो ये सब लिख डालो भाई। जिस चैप्टर में हम लोग इंटर करें उस चैप्टर के बारे में पूरा पता होना चाहिए हम लोगों की, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है, ओके गाइस, ठीक है बेटा। चले, हो गया। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट स्मॉल क्वांटिटी में जो होगा बेटा उसे सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उस मिक्सचर में उसे आप सॉल्वेंट बोलेंगे। 3 टॉपिक में इस पूरे चैप्टर का स्टडी करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन स्केल या कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी बोलते हैं बेटा हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब बेटा हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात थ्योरी आएगी, उसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, ओके। तो बेटा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म या कॉन्सेंट्रेशन स्केल या कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर। बेटा किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को काउंट करना है तो बेटा वेरियस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन स्केल यूज्ड इन आवर लेबोरेटरी, यूज्ड इन आवर केमिस्ट्री। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म या कॉन्सेंट्रेशन स्केल फॉर फाइंड आउट
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन या फॉर फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन various type of concentration scale used। अब बेटा इन्हें यहाँ तो बेहतरीन बेटा जान है, पूरे चैप्टर का बेस भी है और यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट भी जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बेसिक न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा, तो फर्स्ट है बेटा मोलेरिटी। ये मोलरिटी क्या है बेटा? दे आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को काउंट करना है तो मोलरिटी से आप काउंट कर सकते हो। सेकंड है बेटा नॉर्मलिटी, आप नॉर्मलिटी से काउंट कर सकते हो। थर्ड है बेटा मोलेलिटी, आप मोलेलिटी से काउंट कर सकते हो। फोर्थ है बेटा एक फॉर्मेलिटी भी है इसमें, लेकिन वो नाम है उसका फॉर्मेलिटी, ज़्यादा काउंटेबल नहीं है, फिर भी लिख देता हूं मैं, पढ़ाऊंगा नहीं। फॉर्मेलिटी बेटा कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, एक नया कॉन्सेंट्रेशन स्केल है बेटा पीपीएम। ओके, सिक्स्थ बेटा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। सेवंथ वॉल्यूम परसेंटेज। दे आर द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्केल्स, जिसमें बेटा मोलेरिटी, नॉर्मलिटी, मोलेलिटी एंड ये फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इन फोर पे तो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी डेफिनेशन और इनके इक्वेशन पूछता है बेटा, 2-2 नंबर में 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फिर बेटा मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज को भी काउंट करना है हम लोगों को। ओके, तो बेटा चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? मोलेरिटी से। तो बेटा हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म या कॉन्सेंट्रेशन स्केल फॉर फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। और बेटा सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिसाइड कौन करता है? सॉल्वेंट की क्वांटिटी। अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ध्यान देना, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट के कंपेयर में, तो हम बोलेंगे वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। या सॉल्यूट ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट के कंपेयर में, तो हम बोलेंगे बेटा दोनों का रेशियोनल क्वांटिटी चेक करना है। अगर सॉल्यूट ज्यादा हो रहा है तो बेटा धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ेगा, और यदि सॉल्वेंट ज्यादा हो रहा है कंपेयर देन सॉल्यूट, तो बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट में आ जाएगा, डाइल्यूशन में आ जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काउंट किया जाएगा। तो ये सब चेक करना है बेटा। तो किसी भी सॉल्यूशन का हमको क्या काउंट करना है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ये वेरियस टर्म या वेरियस स्केल में काउंट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लोग मोलेरिटी की, बोलने का मोलेरिटी, ठीक है। तो बेटा मोलेरिटी को पूरी केमिस्ट्री में बेटा कैपिटल एम से, पूरी केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में मोलेरिटी को कैपिटल एम से, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, मोलेलिटी को स्मॉल एम से, ये बेटा स्मॉल एफ से शो किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, तो पीपीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके गाइस, तो चलते बेटा हम लोग वेरियस स्केल्स, वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग उनका स्टडी करेंगे आप इत्मीनान से। तो बेटा नंबर 1 ध्यान दीजिए, मोलेरिटी। मोलेरिटी ध्यान देना अच्छे से। मोलेरिटी क्या है बेटा? बोलो। मोलेरिटी किसी भी सॉल्यूशन को किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को काउंट करने का एक स्केल है मोलेरिटी। ध्यान देना, कैपिटल एम से शो करना बेटा। डेफिनेशन देखो, एक बार समझ के डेफिनेशन एक ही बार में घुस जाना चाहिए बेटा दिमाग में। ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution। ध्यान देना बेटा, क्या लिखा हो डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्लेस पे आप सॉल्वेंट टर्म का भी यूज कर सकते हैं, ध्यान देना।
कंफ्यूज नहीं होना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्वेंट कॉल्ड मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कॉल्ड मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, कॉल्ड मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैं बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन के प्लेस पे सॉल्वेंट टर्म का भी आप यूज कर लेना। क्यों बेटा, ध्यान देना बेटा, ये 1 लीटर वाटर है, समझना, ये 1 लीटर वाटर है बेटा, और उसमें आपने 10 ग्राम NaCl डाल दिए। ये 1 लीटर वाटर है बच्चे, तो बेटा ये वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, हाइयर क्वांटिटी में है। तो बेटा 1 लीटर वाटर है, इसमें 10 ग्राम क्या डाला बेटा, NaCl एज द सॉल्यूट। तो बेटा सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। और NaCl डालने के बाद अभी क्या बन गया बेटा, पूरा सॉल्यूशन बन गया। NaCl को डिसॉल्व करने के बाद क्या बना, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 लीटर। तो याद रखना बेटा, जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का है वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। अगर आपने सॉलिड सॉल्यूट डाले हुए, कौन सा सॉल्यूट है बेटा, सॉलिड सॉल्यूट। अगर आप सॉलिड सॉल्यूट डालते हो तो जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट डालने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी वही वॉल्यूम होगा। बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं, ABCD। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो डेफिनेशन आप पहले काउंट कर लो, डेफिनेशन काउंट करो, चलो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट लिया बेटा मैंने यहां, सॉलिड। वैसे अगर सॉल्यूट का कोई नेचर नहीं दिया हो, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड, तो आपको सॉलिड ही मान के चलना है। और सॉल्वेंट का कोई नेचर नहीं दिया हो तो आपको लिक्विड ही मान के चलना है, क्योंकि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, अच्छे से याद रखना बेटा। अब इस डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, बोले एक बार, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्वेंट या 1 लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पूरी डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। अब बेटा पहले इसकी बात कर लेते हैं। कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स हैं जिनको नंबर ऑफ मोल काउंट करते नहीं आ रहा है। बेटा 11th में जब मैं एक्टिव मास लॉ पढ़ा रहा था तो वहाँ नंबर ऑफ मोल काउंट करना आपको सिखाया था, अगर याद होगा तो, केमिकल इक्विलिब्रियम में। नंबर ऑफ मोल, पहले इसको क्लियर कर ले बच्चे कि नंबर ऑफ मोल क्या है। क्लियर, देखो बेटा, किसके नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल आप सॉल्यूट के भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल आप सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा सपोज ये 1 लीटर वाटर है, फिर से एक बार इत्मीनान से, ये एक ही बार करना है बेटा, बार बार फिर यही यूज होगा। 1 लीटर वाटर में बेटा आपने 10 ग्राम NaCl नमक डाल दिए। अब बेटा 1 लीटर वाटर में आपने 10 ग्राम NaCl डाले। ये 10 ग्राम क्या है बेटा, वेट है, डिजायरेबल वेट है जो मैंने डाला। मैं 2 ग्राम डाल दूं, 5 ग्राम डाल दूं, 10 ग्राम डाल दूं, अच्छी का डिजायरेबल है, मैंने डाला, मेरे ऊपर है। तो बेटा अगर मैंने आपको पूछा कि यार ये बन गया बेटा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, मैंने पूछा कि यार इस सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaCl आपने डाले हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 ग्राम डाले हैं सर, बिल्कुल सही। फिर मैंने इसी में पूछा कि इन दिस सॉल्यूशन आपने कितने मोल NaCl डाले हो। ध्यान देना बच्चे, मैंने पूछा कि यार इस सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaCl डाले हो, तो आपका आंसर 10 ग्राम, बाय वेट, मात्रा के अनुसार। लेकिन मैंने पूछा कि आपने इस सॉल्यूशन में कितने मोल NaCl डाले हो, इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में, इसी एक्सपेरिमेंट में कितने मोल NaCl डाले हो, तब याद रखना बेटा, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 10 ग्राम, अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट Mb। अब बेटा NaCl जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5,
ये हो गया बेटा 58.5। तो बेटा याद रखना किसी भी सब्सटेंस के वेट में, डिजायरेबल वेट में, जैसे यहाँ 10 ग्राम है, मैं उसके मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड कर दीजिए तो बेटा ये फार्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बोलो बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो किसी भी सब्सटेंस के वेट में, डिजायरेबल वेट में, किसको डिवाइड कर दो, उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो जो नोन होता है, तो आपके सामने नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला WB। बेटा जो बी टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में याद रख लेना, इस पूरे चैप्टर में जो बी W मीन्स वेट, बी मीन्स बी टर्मिनोलॉजी मैं सॉल्यूट के लिए यूज करूंगा, MB मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट में 10/58.5 ये क्या है बेटा, डिजॉल्व नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर वाटर या 1 लीटर सॉल्वेंट। ओके गाइस, तो बेटा याद रखिए नंबर ऑफ मोल का फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके गाइस, तो ये फार्मूले को दिमाग में रख लो बेटा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन स्केल काउंट कर रहे हैं, कौन सा बेटा, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी का डेफिनेशन आपने लिखे और नंबर ऑफ मोल बेटा, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है बेटा, WB अपॉन W/M। अगर सॉल्यूट है तो WB अपॉन MB। बी टर्मिनोलॉजी में चाहे स्मॉल बी लो या कैपिटल बी हो, बी टर्मिनोलॉजी में सॉल्यूट के लिए लूंगा और ए टर्मिनोलॉजी में सॉल्वेंट के लिए यूज करूंगा अगर भविष्य में मुझे करना हो तो। ओके गाइस, याद रखिए। तो WB मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा आ जाओ, ये मोलेरिटी की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को काय में चेंज करने का बेटा, फार्मूले में चेंज करने का है। चलो कर लेते हैं। तो क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन का है मोलेरिटी। तो मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल को बेटा मैं स्मॉल n से शो करता हूं, तो स्मॉल n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन अपॉन V, और V इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ 1 लीटर। अच्छे से देखो डेफिनेशन को मैंने फार्मूले में चेंज कर दिया। तो बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बोला है, तो सॉल्यूट के लिए मैं कौन सी टर्म यूज कर लूँ बेटा, देखो NB। अगर देखो पूरे इस चैप्टर में अगर मैं NB लिखता हूँ, कैपिटल B लिखूँ या स्मॉल b लिखूँ, NB लिखता हूँ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और Na लिखूंगा तो समझ जाना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसका भी यहाँ कोई यूज नहीं है। ओके गाइस, तो बेटा NB। ओके, अब इसमें P आप स्मॉल लिख दो। B टर्म सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा और A टर्म सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। ये दिमाग में भर लो, आगे बहुत काम आएगा। ओके गाइस, ठीक, NB, ठीक है बेटा। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो V इज इक्वल टू इन 1 लीटर, V इज इक्वल टू 1 लीटर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। ओके गाइस, अब देखिए बेटा मोलेरिटी का डेफिनेशन, NB का फार्मूला क्या है बेटा, WB अपॉन MB। ओके गाइस, इनटू V, V इज इक्वल टू क्या है बेटा अभी 1 लीटर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये बेटा मोलेरिटी के फार्मूले आपके न्यूमेरिकल फार्मूले आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन क्लियर, डेफिनेशन को फार्मूले में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा एक बात ध्यान दो, अगर मैंने किसी सॉल्यूट को 500 ml, बेटा अगर कोई सॉल्यूट है, किसी सॉल्यूट को, कोई भी सॉल्यूट है, चलो NaOH है, NaOH सॉल्यूट है बेटा, इसको 500 ml में डिसॉल्व किया और आपको क्या पूछ रहा है बेटा, मोलेरिटी। या मैंने 700 ml में डिसॉल्व किया
700 ml वाटर में डिजोल्व किया, किसको बेटा, NaOH को। और आपको क्या पूछ रहा है बेटा, मोलरिटी। लेकिन मोलरिटी आपको हमेशा 1 लीटर मीन्स 1000 ml में ही काउंट करना है। याद रखना, हमेशा मोलरिटी 1 लीटर या 1000 ml में ही काउंट करेंगे। लेकिन मान लो किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोला कि यार एनी सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट दे देगा कि 700 ml, 800 ml, 750 ml में डिजोल्व है और मोलरिटी काउंट करो। मतलब वी आपको लीटर में नहीं दिया है बेटा, 1 लीटर में नहीं दिया है, किस में दिया है, ml में। लेकिन डेफिनेशन बोलती है कि हमेशा कितने ml में काउंट करना है, 1000 ml में ही काउंट करना है। अच्छे समझना, अच्छे से काउंट करना। अगर बेटा इन एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, V 1 लीटर ना देकर V x ml में दिया बेटा, x ml में। V 1 लीटर या 1000 ml ना देकर किस में दिया है कि भाई आपने किसी सॉल्यूट को 700 ml, 500 ml, 400 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व किए हो और बोलता है कि मोलरिटी काउंट करो। ओके गाइस, अभी तक V = 1 लीटर है, लेकिन वो बोलता है कि यार आपने x ml क्वेश्चन में दे दिया। लेकिन डेफिनेशन बोलता है हमेशा कितने में काउंट करना है बेटा, 1 लीटर या 1000 ml में। तो फिर बेटा आपको V अगर ml में दिया है, V अगर x ml है, V अगर ml में दिया है, तो फिर यहाँ 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी। फार्मूला वही WB अपॉन MB। तो बेटा ये मोलरिटी के न्यूमेरिकल फार्मूले हैं। अगर V ml में दिया है, किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो x ml में दिया है इन प्लेस ऑफ 1 लीटर, तब इसी फार्मूले में 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है आपको हमेशा मोलरिटी 1000 ml या 1 लीटर में ही काउंट करना है। ओके, तो बेटा ये डेफिनेशन उतार लो और ये हो गया उसका मोलरिटी का फार्मूला। ओके, अब बेटा मोलरिटी जब आप काउंट करेंगे तो NB क्या है बेटा, मोल, किसमें, 1 लीटर में। तो बेटा इसका जो यूनिट होगी बेटा, मोल पर लीटर। मोलरिटी का यूनिट क्या बेटा, मोल पर लीटर। किसके मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर। और पर लीटर में काउंट करने के लिए 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कब, जब V कोई x ml में दिया हो, V कोई अदर ml में दिया हो। ओके गाइस, ये फार्मूले बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूले, V लीटर में है, अगर V ml में दिया है तो फिर आप 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक बार समझा दे रहा हूँ क्योंकि बार बार करने वाला हूँ मैं अदर स्केल्स में भी। चलिए छाप लीजिए इसको, चलो बेटा जल्दी, NB का फार्मूला देख लीजिए। तो बेटा मोलरिटी का जो फार्मूला काउंट किया बेटा हम लोगों ने, यस, फाइनल फार्मूला बेटा, मोलरिटी = WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही रिजल्टेंट क्या है बेटा, NB है ये। ओके, इनटू 1000 अपॉन V इन ml या x ml। ओके गाइस, ठीक। तो बेटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है भाई, बेसिक न्यूमेरिकल्स है, फिर थोड़े सेकेंड स्टेप क्रिटिकल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा। तो आप बेसिक को पकड़ रखो, सब न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। चलिए पहले बोल्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं भाई। 10 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml वाटर या सॉल्वेंट है बेटा। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट फार्मूला आपके पास है बेटा, देखिए। तो बेटा 10 ग्राम H2SO4 ये क्या हो गया बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलरिटी = फार्मूला ये है, तो WB की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 ग्राम। अब बेटा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बेटा जनरली क्वेश्चनों में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे देता है, इन कई बार नहीं देता है। अब नहीं देता है तो निकाल लो बेटा H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 बेटा, सल्फर 32, 1 ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन 64, ये आ गया बेटा आपका 98। तो ठीक है बेटा ये 98 हो गया।
इंटू 1000 जो ऑलरेडी फार्मूले में है, क्योंकि बेटा V इन ml कितना है बेटा 500। चलिए सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल आपको करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करके दे दिया मैंने। चलो कर लिए, आंसर लिख लेना आप, नोट्स साथ साथ बनाइएगा आप। चलिए हो गया बेटा 98 है। ओके चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है बेटा। देखिए बेटा इस फार्मूले से 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 3 टाइप के। पहला डायरेक्ट मोलरिटी की बात किया, चलो एक क्वेश्चन और कर लिए, ठीक है। 5 ग्राम NaOH dissolve in 700 ml वाटर। चलिए आंसर तुरंत आना चाहिए। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके बेटा फार्मूला आपके सामने है, 5 ग्राम NaOH, ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट बेटा आपको पता होना चाहिए, नहीं दिया है तो पता होना चाहिए। और कहाँ से निकालोगे, अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक वेट का सम कर दो। तो सोडियम कितना बेटा 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 आ गया बेटा 40, तो इंटू 1000 अपॉन 700 मोल पर लीटर में आंसर आप ला लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी बेटा मोल पर लीटर। दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलर। बेटा मोलरिटी की यूनिट आप मोलर भी लिख सकते हो या मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ओके गाइस ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बेटा ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर आपको लाना है भाई मोलरिटी का। चलिए फार्मूला आपके पास है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन हुआ बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर ऑप्टेन, देखो बेटा इसी फार्मूले से नया टाइप का क्वेश्चन। फॉर ऑप्टेन 0.5 मोलर 100 ml सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए, फार्मूला वही है बेटा, फॉर ऑप्टेन 0.5 मोलर 100 ml सॉल्यूशन। ओके गाइस, the required weight of NaCl is। क्वेश्चन वही है बेटा। आप देखिए इन दिस क्वेश्चन में मोलरिटी ऑलरेडी दे चुका है बेटा 0.5 मोलर। ओके V इन ml कितना दे दिया बेटा 100। काउंट क्या करना है बेटा WB। WB मीन्स द रिक्वायर्ड वेट ऑफ NaCl। NaCl क्या है बेटा सॉल्यूट। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा 58.5। तो बेटा ये 0.5 इंटू इजिकल टू WB अपॉन MB। MB कितना है बेटा 58.5 इंटू 1000 अपॉन 100। तो बेटा इस फार्मूले से देखो, इस फार्मूले में M दे दिया है तो WB की वैल्यू पूछ लिया है। आपको बेटा M देगा तो WB नहीं देगा, या ये दोनों देगा तो फिर V इन ml नहीं देगा। कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आप निकाल लीजिए WB की वैल्यू। आपका काम है फटाफट जल्दी सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करना, जल्दी फटाफट। चलिए बेटा ओके, ये आपके लिए सौंप रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कीजिए, आता है ना ये सब, क्या 6th क्लास में फिर से जाना है। चलिए WB काउंट कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके अगला क्वेश्चन, इन डेसीमोलर क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर ऑप्टेन ऐसा लिख रहा हूं। चलो ध्यान दो, इसी फार्मूले से अलग टाइप के क्वेश्चन। फॉर ऑप्टेन डेसीमोलर, ओके गाइस, फॉर ऑप्टेन डेसीमोलर 100 ml solution of, for obtain decimolar 100 ml solution of H2SO4
हाउ मेनी ग्राम, ध्यान दे बेटा, हाउ मेनी ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड। चलिए, हाउ मेनी ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड, फार्मूला बेटा मोलरिटी दे दिया है कितना, डेसी मोलर, डेसी मीन्स 1/10, ये मोलरिटी की मोलरिटी होगी बेटा 1/10। WB बेटा कितना निकालने का रे बाबा, MB 98 है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1000/100। चल बेटा सॉल्व कर ले WB की वैल्यू। चलिए हो गए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन और ले लो बेटा, प्रैक्टिस करो, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं भाई आपको बोर्ड एग्जाम में। और देखो बेटा, कभी मोलरिटी पूछ लेगा, मोलरिटी और V ml में दे देगा तो WB पूछ लेगा, अगर ये दोनों दे देगा तो V in ml पूछ लेगा, उसके ऊपर है। तो फार्मूला यही काम आएगा भाई, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल्स फटाफट आपको आंसर्स लेके आना है, ठीक। अगला, सेमी मोलर, सॉरी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर, सेमी मीन्स आधा, 1/2.5, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर 10 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मीन्स V in ml पूछ रहा है आपको, आप सेमी मोलर मीन्स मोलरिटी दे दिया बेटा कितनी 1/2, 10 ग्राम WB की वैल्यू दे दिया बेटा, ठीक है। तो सेमी मोलर मीन्स 1/2.5 हो गया बेटा, WB ये 10 ग्राम है, MB NaOH का 40 है बेटा, ओके, इंटू 1000, और आपको काउंट क्या करना है बेटा, V in ml, V in ml काउंट करना है। अब देखो बेटा, आपको इस फैक्टर को पूछ लिया तो फार्मूला वही है, लेकिन 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकता है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर 10 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, तो V in ml काउंट कर लो जल्दी फटाफट। तो ये बेटा मोलरिटी से रिलेटेड, ओके गाइस, न्यूमेरिकल्स, इस ये मेन फार्मूला है बेटा मोलरिटी का, ठीक है। चलो आगे चलें। चलिए बेटा, अब बेटा जो मोलरिटी पे एक बात करता है, मोलरिटी का फार्मूला फिर से आपके सामने, WB/MB इंटू 1000 V in ml, ओके गाइस, V ml में बेटा, V अगर ml में 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके गाइस। अब ध्यान देना बेटा, देखो मोलरिटी के फार्मूले में वॉल्यूम टर्म आया है, और वॉल्यूम बेटा पता है 11th में पढ़े आपने बायल और चार्ल्स रूम में, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब बेटा मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी भाई। तो नोट करके लिख दो बेटा, नोट लिख दो, मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। चलिए बेटा इंपॉर्टेंट, तो मोलरिटी बेटा एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन स्केल है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके गाइस, याद रखिए बेटा। चलिए ठीक है, अब बेटा आगे बात करेंगे नोट नंबर 2, नोट में लिखना बेटा, इफ एनी सॉल्यूशन, इफ एनी सॉल्यूशन, ध्यान देना बेटा, इफ एनी सॉल्यूशन विच मोलरिटी, नोट नंबर 2 में लिखना बेटा, बहुत ही काम के फार्मूले हैं, इसको मोलरिटी इक्वेशन, जो फार्मूला आने वाला है बेटा इसको मोलरिटी इक्वेशन बोलते हैं। इफ एनी सॉल्यूशन विच मोलरिटी इज M1 एंड वॉल्यूम इज V1, बेटा एक सॉल्यूशन है जिसका इनिशियल मोलरिटी क्या है बेटा M1 है, और वॉल्यूम क्या है बेटा
V1 है. If in this solution, if this solution diluted by, डाइल्यूट कर रहे हैं बेटा, डाइल्यूट करने मीन्स एक्स्ट्रा वाटर डाल रहे हैं, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, या एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल रहे हैं, डाइल्यूटेड बाय x ml सॉल्वेंट या वाटर, सॉल्वेंट यूनिवर्सल में वाटर लेंगे, देन देयर मोलरिटी इज M2. तो बेटा जब भी आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं मीन्स वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो बेटा आप m की वैल्यू चेंज होगी, देन देयर मोलरिटी इज M2 एंड वॉल्यूम इज V2. ओके, तो बेटा रिलेशन बिटवीन M1 V1 एंड M2 V2 ना बेटा, देन for diluted solution, then for diluted solution M1 V1, ये इनिशियल मोलरिटी, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू M2 V2 एंड V2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V1 प्लस x, क्योंकि x ml आपने एक्स्ट्रा सॉल्वेंट या वाटर डाले हो, तो बेटा V2 जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा x, V1 प्लस x. तो ये फार्मूला याद रखना बेटा, इसको बोलते बेटा मोलरिटी इक्वेशन. इससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, छाप लो इसको. चलिए अब बेटा हम सेकंड स्केल की बात करेंगे बेटा. वो सेकंड स्केल है नॉर्मलिटी. मोलरिटी हो गया, मोलरिटी के बेटा इस इक्वेशन से भी कभी कभार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, तो इसको बोला, जिसको कॉल्ड मोलरिटी इक्वेशन, छाप ले से. ओके गाइस, ठीक है. ओके बेटा, आप ध्यान देना, बात करेंगे बेटा नॉर्मलिटी. नहीं, हम नॉर्मलिटी अभी बात नहीं करते, बात करेंगे बेटा मोलेलिटी की. सेकेंड स्केल हम लोग मोलेलिटी लेते हैं. मोलेलिटी, मोलेलिटी स्मॉल m से शो करते बेटा. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलेरिटी से कैपिटल M से शो करते हैं. अब क्या पढ़े बेटा, मोलेलिटी. हाँ बोलना भाई, स्मॉल m. तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखो, जब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो जो मोलेरिटी की डेफिनेशन थी उससे कंपेयर करना, क्या अंतर है दोनों में, किन ऑब्जर्वेशन करना. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्वेंट. ध्यान देना बेटा, यहां गलती से भी सॉल्यूशन नहीं लिखना, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट अलग होता है और सॉल्वेंट का वेट अलग होता है. इस बात को जरूर ध्यान देना बेटा. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यह है बेटा एक्चुअल डेफिनेशन. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट. अब देखिए, जब मोलरिटी का मैं डेफिनेशन दे रहा था बेटा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. अब वहां सॉल्यूशन के प्लेस पे सॉल्वेंट भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां मैंने सॉल्वेंट को वॉल्यूम टर्म में नहीं लिखा हूं, सॉल्वेंट को यहां वेट के टर्म में लिया हूं. और सॉल्वेंट का वेट अलग होता है बेटा, और सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेट अलग होता है. इसलिए डेफिनेशन में यहाँ सॉल्वेंट ही लिखेंगे. गलती से आप अगर आपने सॉल्यूशन लिख दिए, पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल चेंज हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. नहीं आया बेटा समझ में? तो ध्यान देना, मोलेलिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम.
तो दोनों में बेटा इसके पहले की जो स्केल थी वो मोलरिटी थी, और ये है बेटा मोल। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वहां हम लोगों ने जो सॉल्यूट डाले थे तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम पोर्शन में सॉल्यूट को काउंट किए थे, या सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम वेट में हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। मीन्स बेटा उसमें सॉल्वेंट को वॉल्यूम टर्म में लिए थे और यहां सॉल्वेंट को वेट टर्म में ले रहे हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और यहां सॉल्वेंट ही लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों के वेट में डिफरेंस होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट कॉल्ड मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कॉल्ड मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा मोलेलिटी का जो फार्मूला होगा, अब डेफिनेशन को बेटा फार्मूले में चेंज कर लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वही NB, किसमें, इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, WA, W मीन्स वेट, A फॉर सॉल्वेंट। A टर्मिनोलॉजी सॉल्वेंट के लिए पहले बता चुका हूं, और सॉल्वेंट का वेट कितना बेटा, 1 किलोग्राम, ध्यान देना। तो ये बेटा इनिशियल फार्मूला आ गया किसका, मोलेलिटी का। वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा, इन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, अपॉन में इन करके लिख दो, WA इज इक्वल टू, WA मीन्स क्या बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां लिख देना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दे बच्चे, बेटा इस फार्मूले को फुली एक्सपोज कर लो आप। NB इज इक्वल टू ऑलवेज WB बाई MB इंटू WA 1 किलोग्राम में। तो बेटा अगर, तो बेटा मोलिलिटी की डेफिनेशन में आपको जब मोलिलिटी काउंट करना है तो सॉल्वेंट का जो वेट है वो 1 किलोग्राम ही चाहिए या 1000 ग्राम ही चाहिए। लेकिन मान लो उसने 500 ग्राम सॉल्वेंट में या 700 ग्राम सॉल्वेंट में या 200 ग्राम सॉल्वेंट में मोलिलिटी पूछा है, WA की वैल्यू अब 1 किलोग्राम नहीं दिया है उसने क्वेश्चन में, तो फिर आपको फिर से बेटा निकालना तो आपको 1 किलोग्राम में ही है, 1000 ग्राम में ही है, लेकिन उसने 200 ग्राम में मोलिलिटी पूछ लिया या 300 ग्राम वाटर में मोलिलिटी पूछ लिया, लेकिन आपको निकालना तो 1000 ग्राम में, तो फिर आप 1000 को क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। तो मोलिलिटी स्मॉल एम का ध्यान रखना बेटा, कैपिटल एम मोलिलिटी है, WB अपॉन MB वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर बेटा WA को वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लिख दिया है, ग्राम में, अभी तक 1 किलोग्राम था लेकिन x ग्राम, 1200 ग्राम, 700 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम ऐसा वाटर ले लिया बेटा, एक्सेप्ट 1 किलोग्राम, उसके अलावा कोई और ग्राम में, तो फिर इधर 1000 को क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये बेटा मोलिलिटी का बेहतरीन न्यूमेरिकल फार्मूला। चलो इंपॉर्टेंट कर ले, मोलिलिटी का फार्मूला इंपॉर्टेंट कर ले बच्चे, छाप ले बेटा। डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज कर दिए, और मोलिलिटी और मोलिलिटी में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया है ना भाई। वहां सॉल्वेंट को वॉल्यूम टर्म में ले रहा है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी वहां वॉल्यूम में काउंट कर रहा है, और यहां सॉल्वेंट की क्वांटिटी वेट, वहां 1 लीटर वॉल्यूम में और यहां 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ओके गाइस, याद रखना। लेकिन यहां सॉल्यूशन टर्म का यूज नहीं कर सकते आप, जबकि मोलिलिटी में यहां सॉल्वेंट लिखो या सॉल्यूशन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वॉल्यूम दोनों का एक ही होता है। चलिए बेटा, अब चला न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई, ये मेन फार्मूला है। चलिए बेटा न्यूमेरिकल कर दूं, वाइप कर दूं, चलिए। तो बच्चे मोलिलिटी स्मॉल m, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये है बेटा मेन फार्मूला। बस ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा, आपको मोलिलिटी बन जाएगी। तो मोलिलिटी के चलो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 49 ग्राम H2SO4, साढ़े से न्यूमेरिकल आपको करना है बेटा, मैं वैल्यू पुट करके दे रहा हूं है।
49 ग्राम H2SO4 dissolve in 200 ग्राम वाटर। वाटर सॉल्वेंट है। व्हाट इज द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन? चलिए फटाफट मेरे क्वेश्चन लिखते से ही आपका आंसर है मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बेटा, फार्मूला है बेटा, मोलेलिटी काउंट करना है, स्मॉल है। डब्ल्यू बी क्या है? वेट 49, एम बी मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का 98, सल्फ्यूरिक एसिड का 1000, फार्मूले में ऑलरेडी है। डब्ल्यू ए 200। चलिए बेटा, जो भी आ जाए आपका आंसर फटाफट। ये सब आपको करना है बच्चे। चल बेटा, अब बच्चे नहीं रहेगी, ये सब मैं करके दूं आपको। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन 3rd और 4th क्लास के स्टूडेंट को आ रहा है, आपसे ज़्यादा स्पीड में आ रहा है। आप देख लो कि आपकी स्पीड उनसे कम तो नहीं है, तो फिर से 3rd 4th क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। और स्पीड का ही खेल है बेटा। मोलेलिटी की जो यूनिट आएगी बेटा, मोलल। क्या लिखोगे बेटा? जो भी यहाँ आंसर आ रहा है आपका मोलल करके, या मोलल पर ग्राम पर 1 kg, ठीक है बेटा, या मोलल पर किलोग्राम, या सिंपल मोलल यूनिट यूज करेंगे मोलेलिटी के लिए, मोलल। ओके गाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट सबके न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए। मैं आपकी नोट्स बुलवाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन बेटा, और ये सब इस पैटर्न के, इस लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको 12th बोर्ड एग्जाम में, मे बी इन कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछता बेटा। फॉर ऑप्टेन 0.5 मोलल, फॉर ऑप्टेन 0.5 मोलल 0.5 मोलल 10 ग्राम NaOH solution, the weight of the volume of, चलिए क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूँ बेटा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। अब देखो बेटा क्वेश्चन में मोलेलिटी, डब्ल्यू भी क्या है बेटा? वेट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी वो क्या सॉल्यूट है 10, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू क्या बेटा 1000, और ये क्या बेटा डब्ल्यू ए। आपको लेकिन वॉल्यूम पूछा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। तो बेटा फार्मूला लगा लेना बाद में, पहले तो डब्ल्यू ए काउंट कर लो, डब्ल्यू ए ही पहले काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ जो डब्ल्यू ए की वैल्यू आएगी बेटा, डब्ल्यू ए की वैल्यू x आई, मान लो x ग्राम आई फॉर एग्जाम्पल। एम की वैल्यू कितनी बेटा 0.5, डब्ल्यू ए की वैल्यू मान लो बेटा x ग्राम आई यहाँ, ठीक है। x ग्राम डब्ल्यू ए की वैल्यू यहाँ आई, आपने सॉल्व किया। लेकिन हमको पूछा बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बेटा? बोलो, मास अपॉन डेंसिटी। अब बेटा जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी आपको दिया नहीं, आपको वॉल्यूम काउंट करना है ना। आपने तो डब्ल्यू ए, आपने वेट काउंट कर लिए, लेकिन आपको क्या काउंट करना है बेटा? वॉल्यूम काउंट करना है। तो आपको थोड़ी दिया है कि सर मैं अगर अब मास को काय में चेंज करना है बेटा वॉल्यूम में, तो आपको किसको देना पड़ेगा? डेंसिटी को देना पड़ेगा। लेकिन बच्चे आप 12th में चले गए हो, वाटर की डेंसिटी ऑलवेज टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा याद रखना, वाटर का डेंसिटी ऑलवेज 1 होता है। तो यहां से बेटा वॉल्यूम निकाल लेना। और डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा याद रखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर यूनिट है बेटा, याद रखना, जनरल नॉलेज है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी नहीं देता है, और आपको वॉल्यूम काउंट करने के लिए डेंसिटी चाहिए। मास तो डब्ल्यू क्या बेटा? मास है, आपने निकाल लिया वाटर का, मास मींस वेट, तो डेंसिटी में चेंज कर देना। तो ये सब हिंट मैं आपको दे रहा हूं, चलो करो। और वाटर का डेंसिटी हमेशा कितना रहेगा बेटा? अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस बात को याद रखना। 1 ही चेक, 1 ही
इंटरनेशनल स्केल है वाटर की डेंसिटी की, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं बेटा। चलिए अब देखिए बेटा, ध्यान दो यार, एक नोट दे दीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोलिलिटी में बेटा। तो बेटा मोलिलिटी में कहीं वॉल्यूम टर्म आ रहा है क्या भाई? अरे कहीं वॉल्यूम आ रहा है क्या? जब वॉल्यूम नहीं है वहाँ टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। तो बेटा मोलिलिटी डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो बेटा मोलिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इसके पहले जो मोलरिटी पढ़ाया था वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने दो कॉन्सेंट्रेशन स्केल्स पढ़े, मोलिलिटी एंड मोलेरिटी। दोनों में बेसिक डिफरेंस बेटा, वहाँ सॉल्वेंट 1 लीटर, यहाँ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। ओके गाइस, तो यदि सॉल्वेंट को आप वेट फॉर्म में लेते हो तो मोलिलिटी काउंट करना, और सॉल्वेंट को वॉल्यूम टर्म में काउंट करते हो तो मोलेरिटी काउंट करना। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।